हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी रस छंद अलंकार जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में पूछा जाता है। तीनों को मिलाकर 6 अंक में पूछा जाता है। 2 अंक में हमारा रस पूछा जाता है, 2 अंक में छंद, जबकि 2 अंक में अलंकार पूछा जाता है। तो छंद में हमें मुख्य रूप से, रस में हमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और भयानक रस पढ़ना है। यदि आप इन 5 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक अवश्य ही पक्के हो जाएंगे। और चलिए यहाँ पर छंद को देखते हैं। छंद में भी हमें 2 अंक मिलेगा। यदि आप दोहा, सोठा, चौपाई और रोला इतना को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलेंगे। और अलंकार में यहाँ पर 6 अलंकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अलंकार से भी हमारे 2 अंक मिलते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में रस, छंद और अलंकार से 6 अंक मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस, छंद और अलंकार को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है और इसे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखना है कि हमारा बोर्ड एग्जाम में एक भी अंक न कटे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला रहा रस। रस के पहले यहाँ पर रस के 5 को देखेंगे। रस के यहाँ पर 5 रस दिए गए हैं: श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और भयानक रस। तो इनमें से हम 5 रसों को देखेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है और परिभाषा इनकी क्या है। और बोर्ड एग्जाम से आप यहाँ पर श्रृंगार रस और करुण रस को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। यही 2 बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो चलिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रस है, जो 2023, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 तक पूछा गया है। और हर साल ही किसी न किसी सेट में श्रृंगार रस पूछा जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि श्रृंगार रस, इसका अस्थायी भाव रति होता है। इसके अंतर्गत जहां नायक और नायिका के मिलने से रति अथवा प्रेम नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण चलिए आइए। श्रृंगार रस उसे कहते हैं कि जहाँ इसका भाई स्थायी भाव रति होता है और इसके अंतर्गत जहाँ नायक और नायिका के मिलने से प्रेम संबंधी स्थायी भाव जागृत हो, उत्पन्न हो, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा कि राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, या वो सबे भूल गई कर टेकी रही पलटारत नहीं। अर्थात यह एक उदाहरण दिया गया है श्रृंगार रस का। तो ये देखिए, इसे श्रृंगार रस का एक, राम की रूप निहारत जानकी, कंगन के नग के परछाई, अर्थात जब राम और सीता का विवाह हो रहा था तो राम की रूप निहार रही थी यहाँ पर सीता मैया अपने कंगन के नग के परछाई में राम जी का प्रतिबिंब को देख रही थी। या वो सबे भूल गई कर टेकी रही पलटारत नहीं। वो केवल कंगन के नग के परछाई में ही श्री राम की प्रतिबिंब को देख रही थी और उससे अपनी नजरों को नहीं हटा रही थी और पलक भी नहीं गिरा रही थी। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा इस उदाहरण के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में स्पष्टीकरण भी लिखना होता है। तो स्पष्टीकरण में यहाँ पर लिखाएगा, इसका अस्थायी भाव हो जाएगा रति। इसमें आलम्बन, राम आश्रय सीता। आलम्बन मतलब किसे, सीता माँ किसकी चित्र देख रही हैं कंगन के नग के परछाई में, तो राम की, तो आलम्बन राम होगा। जबकि आश्रय किस पर, कौन आश्रित है राम पर, तो सीता जी आश्रित हैं इसमें। और उद्दीपन हो जाएगा, शादी का वातावरण है क्योंकि शादी हो रहा है दोनों का। तो कंगन के नग के परछाई में सीता माँ अपने पति राम जी का प्रतिबिंब को देख रही हैं। और यहाँ पर संचारी भाव इसका हास्य और खुशी। यहाँ पर शादी का वातावरण है तो इसका संचारी भाव खुशी होगा, हास्य। चलिए अब दूसरे रस को देखते हैं, जो है करुण रस। दूसरा है हमारा करुण रस। यह भी बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। 2023, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 11 और 10 में पूछा जा चुका है। तो इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलिएगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो परिभाषा, इसकी परिभाषा यह हो जाएगी कि जहाँ अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के प्रयोग से शोक नामक मनोविकारी भाव उत्पन्न हो, वहाँ करुण रस होता है। तो इसका परिभाषा एकदम आसान है कि जहाँ अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के प्रयोग से शोक नामक अस्थायी भाव जागृत हो, वहाँ करुण रस होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि हे कग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब रावण सीता माँ को उठा कर ले गया था तो राम बहुत ही बिल्कुल चिंतित हो गए थे और वह जंगल में इधर उधर खोज रहे थे और पशु और पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे खग हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षी और हे मधुकर, तुम देखी सीता मृगनयनी, अर्थात तुम सीता के नयन को कहीं देखी हो। तो यहाँ पर राम जी जब सीता का अपहरण हुआ था तो जंगल में इधर उधर खोज रहे थे सीता माँ को, तब यह पंक्ति कहा गया है कि हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी।
तो इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा कि अस्थाई भाव, इसमें शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो रहा है। आलंबन यहाँ पर सीता है, जबकि आश्रय यहाँ पर सीता, आश्रय यहाँ पर राम होगा। आलंबन सीता, जबकि आश्रय राम। और उद्दीपन यहाँ वन का वातावरण है, क्योंकि वन में खोज रहे थे सीता माँ को। और संचारी भाव यहाँ दुख उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जब किसी का अपहरण होगा तो वहां पर दुख ही उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर दुख नामक संचारी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो स्पष्टीकरण इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। चलिए अगले रस को देखते हैं, हास्य रस को। तीसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा क्या होगा कि जहां अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के प्रयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, उसे हास्य रस कहते हैं। जहां अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के प्रयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, वहां हास्य रस होता है या हास्य रस कहते हैं। उदाहरण हो जाता है इसका कि कर्जा देता वो मित्र को वो मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वो यार है जो पैसा लौटाए। तो इसका उदाहरण यह है कि कर्जा देता वो मित्र को वो मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वो यार है जो पैसा लौटाए। इसका स्पष्टीकरण में लिखेंगे, अस्थाई भाव यहाँ पर हास्य है, हंसी का वातावरण है यहाँ पर, और आलंबन यहाँ पर हो जाएगा मित्र, और आश्रय कवि कह रहा है मित्र के बारे में, तो आश्रय कवि होगा, और उद्दीपन मित्रों का परस्पर व्यवहार, और संचारी भाव हास्य हर्ष, और अनुभाव कर्जा लौटाना। तो ये थे हमारे तीसरे हास्य रस का परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। अब चलिए चौथे रस को देखते हैं, वीर रस। तो वीर रस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रस है। तो इसका परिभाषा यह हो जाएगा वीर रस का कि जहां अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के प्रयोग से उत्साह नामक मनोविकारी भाव उत्पन्न होता है, वहां वीर रस होता है, या उसे वीर रस कहते हैं। तो जहां अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के प्रयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसका कि बुंदेलो हरबोलो के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका उदाहरण है कि बुंदेलो हरिबोलो के मुख से सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें स्पष्टीकरण हो जाएगा, स्थाई भाव यहाँ पर उत्साह स्थाई भाव उत्साह होगा, वीर का उत्साह होता है। और आलंबन यहाँ झांसी की रानी है, और आश्रय यहाँ बुंदेलो है। उद्दीपन युद्ध का वातावरण है, और संचारी भाव उत्सुक। यह जब पंक्ति का आ गया युद्ध क्षेत्र में कि बुंदेलो हरबोलो के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो बुंदेलो युद्ध में उत्सुक हो गए और खूब लड़े वो भी झांसी वाली रानी के साथ। तो ये थे हमारे वीर रस के परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। चलिए अगले रस को देखते हैं, भयानक रस। पांचवा है हमारा भयानक रस। तो भयानक रस का परिभाषा और स्पष्टीकरण, उदाहरण यह हो जाएगा इसका परिभाषा कि जहाँ अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के प्रयोग से भय नामक अस्थाई भाव या भय नामक मनोविकारी भाव उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस वहाँ भयानक रस होता है। इसका उदाहरण हो जाए कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच हूँ, पियो मुझी खाए। इसका अर्थ हो जाएगा कि एक और अजगर है, जबकि एक और मृगराज अर्थात शेर को कहा गया है कि एक और अजगर है और एक और मृगराज, और मैं विकल बिटोही बीच ही, और मैं इन दोनों के बीच में हूँ, पियो मुझे खाए, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, अस्थाई भाव भय नामक यहाँ पर अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है शेर और अजगर को देखकर, और आलंबन यहाँ पर जंगली जानवर, आश्रय यात्री है, और उद्दीपन हमारा वन का वातावरण। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके थे। और इन 5 में से यदि आप दो भी यदि रस आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। चलिए अब छंद पर चलते हैं। तो छंद में हमारा 2 हाथ, सोठा, चौपाई और रोला है, जिसमें से इन सभी का परिभाषा, उदाहरण और उदाहरण देखेंगे। तो चलिए पहले हम दोहा की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट छंद है दोहा। तो 2 अंक में यह पूछा जाता है, जो 2023, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10 में पूछा गया है, और हर साल यह दोहा पूछा जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। अर्थात यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, जबकि द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि रमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन,
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये है हमारा दोहा की परिभाषा और ये उदाहरण। तो इसमें रहीमन पानी राखिए, तो ये कह रहा है कि इसके प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं, अर्थात यहाँ से रहीमन पानी राखिए कि यहाँ से हमारा ये प्रथम चरण हुआ, बिन पानी सब शून्य, ये द्वितीय चरण, पानी गए न उबरे ये हमारा तृतीय चरण, और मोती मानुष चून ये हमारा चौथा चरण हुआ। तो इसमें गिन रहे हैं कि र में हमारा 1 है, ही में भी हमारा 1, म में 1 और न के लिए 1, पा के लिए 2 और नी के लिए भी 2, रा के लिए 2, अखी के लिए 1 और ए के लिए 2, बी के लिए 1 और न के लिए 1, पा के लिए 2 और नी के लिए 2 और सब में 1-1 और शून्य में 2-1। तो यहाँ से यहाँ पर गिन रहे हैं तो 4 4 8 8 5 हमारे 13 हो गए और इसमें 11। तो यहाँ पर प्रथम में 13 जबकि द्वितीय में 11, तो प्रथम और तृतीय में 13-13 जबकि द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं आए, अतः यह एक दोहा छंद है। चलिए अगले को देखते हैं। तो अगला, और इसका स्पष्टीकरण भी लिखना जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम में। तो स्पष्टीकरण में यह लिखेंगे कि इस उदाहरण के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यह एक दोहा छंद है। दोहा पर से अब हम चलते हैं सोरठा की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण को देखते हैं। सोरठा, सोरठा भी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी भी परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण को देखते हैं। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है और यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दो एक का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा में हमारा पहला और तीसरे में 13-13 होता था, जबकि सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि जो सुमिरत सिद्धि होए, गगन नायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय, आ बुद्धि राशि सब गुण सुदन। तो ये है हमारा 4 चरण, और चारों चरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह एक सोरठा छंद है। इसका स्पष्टीकरण भी लिख देंगे यहाँ पर कि इस उदाहरण के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं जबकि द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह एक सोरठा छंद है। तो ये है हमारा सोरठा की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। उदाहरण भी यहाँ पर सरल लिखने का कार्य किया गया है कि जो सुमिरत सिद्धि हो, जो में 2 है और सुमिरत में 1-1-1 है, और सिद्धि दोनों में छोटी का मात्रा है तो इसके लिए 1-1 होता है, और हो के में बड़ी का मात्रा, बड़ा ओ का मात्रा है तो हो के लिए 2 और 1 3, इस प्रकार तीनों को गिनेंगे, सभी को गिनेंगे तो 11 मात्राएं आएंगी। तो पहला और तीसरा में 11-11 मात्राएं जबकि दूसरा और चौथा में 13-13 मात्राएं होती है, तो वो हमारा सोरठा छंद होता है। चलिए अगले, चौपाई। चौपाई की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो चौपाई का परिभाषा यह होता है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा प्रथम और तृतीय चरण में तुक समान रहता है, तुक समान रहता है। तो प्रथम एवं द्वितीय चरण में तुक समान रहता है। तो यह चौपाई का परिभाषा है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा है, और प्रथम और द्वितीय चरण में तुक समान रहता है, अर्थात ये प्रथम और द्वितीय चरण में तुक समान का मतलब कि लास्ट वाला हमारा एक जैसा उच्चारण प्रतीत होगा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, सागर उजागर। और यहाँ पर तीसरा और चौथा में रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, धामा नामा। तो ये तुक समान है दोनों में। तो इस प्रकार इसको गिनेंगे तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आएंगी। तो इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा कि इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में 16-16 मात्राएं हैं, अतः यह एक चौपाई छंद है। तो यह है हमारा चौपाई का परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। चलिए रोला को देखते हैं। तो रोला, रोला इसे आप यदि बोर्ड एग्जाम में तैयार कर नहीं जाएंगे तो भी ये अधिक बार नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। मुख्य रूप से आप दोहा, सोरठा और चौपाई को याद कर बोर्ड एग्जाम में जाइए, और उसमें से कोई ना कोई एक ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% गारंटी है कि तीनों में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप रोला पर ध्यान कम दे सकते हैं और यह कम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं तथा 11 और 13 पर यति होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा कि उठो उठो हे वीर आज, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ये हमारे 4 चरण हो गए इस उदाहरण में, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं जबकि 11 और
13 प्रयति। 11 और 13 प्रयति का मतलब वहां थोड़ा सा विराम देना है कि उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो जहाँ जहाँ यति है वहां सा थोड़ा सा हम स्लो हो जाते हैं, तो वे हमारे यति या विराम कहलाते हैं। इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा कि इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं तथा 11 और 13 प्रयति है, अतः यह एक रोला का उदाहरण है। तो ये थे हमारे छंद। छंद में हम मुख्य रूप से दोहा, सोठा, चौपाई और रोला को देखे हैं, और इन्हीं चारों में से 2 आपके बोर्ड एग्जाम में अथवा में कर आएगा, और इसमें से किसी एक का उत्तर आपको देना होगा। 1 अंक परिभाषा पर, जबकि 1 अंक उदाहरण स्पष्टीकरण पर मिलता है। तो चलिए अब अलंकार को देखते हैं। तो हम अलंकार में मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को देखेंगे। तो चलिए हमारा पहला रहा अनुप्रास अलंकार। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है जो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि जहाँ एक ही अक्षर या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका हो जाएगा उदाहरण कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। तरनी, तरुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। बहुत ही सरल उदाहरण लिखने का यहाँ पर कार्य किया गया है। तो इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा कि इस उदाहरण में तो अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यह एक अनुप्रास अलंकार है। चलिए दूसरा हम यमक अलंकार को देखते हैं। तो यमक अलंकार का हमारा हो जाएगा यहाँ पर परिभाषा। यमक अलंकार भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है, तो इसे भी बोर्ड एग्जाम में देख कर जाइएगा। इसका परिभाषा हो जाएगा कि जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण पहला है कि काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा 2 बार आया है इसमें। एक हमारा उदाहरण ये है, जबकि दूसरा उदाहरण कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय, जगवा पा बौराय। तो इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा कि इस उदाहरण में घटा तथा कनक शब्द 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में आया है, अतः यह एक यमक अलंकार है। यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक का मतलब होता है सोना, जबकि एक कनक का होता है धतूरा। जब व्यक्ति कनक अर्थात सोना को पा जाता है तो वो बहुत खुशी के मारे पागल हो जाता है, लेकिन जब वो धतूरा खा लेता है तो वो भी पगला जाता है। तो पगलाने के 2 माध्यम है, एक खुशी के मारे पगला रहा है सोना पाकर, जबकि एक धतूरा को खाकर पगला रहा है। तो कनक कनक यहाँ पर एक सोना होगा जबकि एक धतूरा होगा। चलिए अब तीसरे अलंकार को देखते हैं। तो तीसरा हमारा अलंकार अश्लेष अलंकार। यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए नोबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द देख लीजिए, यहाँ पर पानी 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो पानी शब्द तो एक ही है लेकिन ये अलग अलग अर्थों में आया है। एक यहाँ पर रईमन पानी राखी है, तो यहाँ पर तीनों पानी का शब्द अलग अलग है। एक पानी, पहले पानी का अर्थ है यहाँ पर मनुष्य के पक्ष में, और दूसरे पानी का अर्थ है यहाँ पर मोती के पक्ष में, जबकि तीसरे पानी का अर्थ है चूने के पक्ष में। तो इस उदाहरण में पानी शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह श्लेष अलंकार है। चलिए अगले अलंकार को देखते हैं, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जाता है, तो इसे तैयार कर ही जाइएगा। उपमा और रूपक को आप तैयार कर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यह अधिक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले वर्ष यह पूछा गया था 2023, 22, 20, 17, 15, 14, 13, 12, 11 और 2010 तक। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से सामान्य गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से सामान्य गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसा इसका ट्रिक है कि सा, ऐसा, जैसा, ज्यों और समान। तो जिस भी उदाहरण में सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, समान दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि यह उपमा अलंकार है। इसका उदाहरण हो जाएगा कि मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें सा आ रहा है, अतः यह एक उपमा अलंकार है। दूसरे से तुलना कर रहा है, मुख का तुलना चंद्रमा से कर रहा है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा यहाँ पर कि उपमेय मुख हो जाएगा, उपमान चंद्रमा, धर्म सुंदरता और वाचक शब्द सा। उपमेय मुख होगा जब से उपमेय मुख्य है जिसकी तुलना कर रहे हैं हम, और उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं, तो चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, तो उपमान चंद्रमा और धर्म सुंदरता की तुलना कर रहे हैं, और वाचक शब्द हमारा सा है। चलिए दूसरे को देखते हैं यहाँ पर, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो रूपक अलंकार
इसका परिभाषा है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका हो जाएगा यहाँ पर उदाहरण कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, उपमेय चरण जबकि उपमान कमल। यहाँ पर भी भेद रहित आरोप है उपमेय में उपमान का, तो यहाँ पर चरण का जो तुलना किया जा रहा है वो कमल से किया जा रहा है, तो यह एक रूपक अलंकार है। चलिए अगला लास्ट हमारा अलंकार रहा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जहां उपमेय में उपमान का संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका ट्रिक है कि जिस भी उदाहरण में मनु मानो जनऊ जानो जनु मनऊ जैसा दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो उदाहरण में हमारा पहला है कि धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंद निधि लूटन लागी, और दूसरा है हमारा कि मुख मानो चंद्र है। तो आप दूसरे उदाहरण को याद कर जाइएगा कि मुख मानो चंद्र है। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया जा रहा है कि मुख मानो चंद्र है, जबकि उपमा में तुलना किया जा रहा था, और यहाँ पर स्पष्ट कह दिया जा रहा है कि मुख मानो चंद्र है। तो इसका स्पष्टीकरण उपमेय मुख्य हो जाएगा उपमान चंद्रमा, जबकि वाचक शब्द मानो। तो इसका भी ट्रिक है कि जिस भी उदाहरण में मनु मानो जनऊ जानो जनु मनऊ जैसा दिखाई दे तो समझ जाएगा कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो बढ़िया लगे, आपको पसंद आए, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें से आप यदि तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।